वेलकम बैक नाज़रीन। आपके दिमाग में पहला लफ्ज़ क्या आता है इन सियासतदानों का नाम सुन के? आप सब ने बताना है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बिलावल भुट्टो जरदारी, पहला लफ्ज़ क्या आता है दिमाग में? स्मार्ट। नवाज शरीफ। मैंने क्या बोलना पूरी लफ्ज़ कोई मुझसे ना ही बोलो नहीं तो कोई भी लफ्ज़ आ सकता है नवाज शरीफ से। नहीं, उनके साथ टैग लगा हुआ है, मैं उसको क्यों करूं? अच्छा चलें ईद का शो है, इन्हें माफ़ी दे देते हैं। मरियम नवाज। मेरे हिस्से मरियम नवाज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ क्योंकि आज के शो में आपने सबसे ज्यादा वो अच्छा सवाल फजाइल जो है वो मरियम नवाज के बयान किए हैं आपने। नहीं, मुझसे सवाल उनका पूछते तो मैं सच्ची बात कर देती हूँ। नहीं, सच्ची बात हसीन कर- है, मुझे खूबसूरत लगती खूबसूरत लगती है, पर्सनालिटी तो है उनकी। जी आप बताएं इमरान खान। इमरान खान वैसे वो आपको- स्ट्रगलर। अच्छा ये स्ट्रगलर वैसे ये आपको हाँ। पहचान चुकी। मजाक से हटके असद एक मिनट, मजाक से हटके मुझसे सारे सवाल ही मरियम से रिलेटेड पूछे गए। वो सब- शायद इसलिए कि खातून बैठी हूँ तब खातून से रिलेटेड। आप आप मरियम दोबारा नवाज देखिएगा को सवाल अच्छा सब। एक्सप्लेन कर लेती है ना, हमें देखिए सब शो कुछ में explain बैलेंस करता, करना बाकियों का भी सवाल है। पूछिए। अगर इमरान खान साहब कहीं पे ज्यादा ऊपर एक सवाल में जाएंगे से इमरान तो खान का भी पूछा है इन्होंने मुझसे। हाँ, इमरान खान का भी पूछा है कि तो हमें दूसरी साइड का मौका भी लेना है। बैलेंस शो एबीएन ऑलवेज, आपको पता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, अनबायस्ड जर्नलिज्म। अच्छा सर, राइट नाउ हम डेफिनेट सी बात है कि एक नाजुक मोड पे खड़े हैं, थोड़ी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज हमने प्रोग्राम क्लोज करा। ईद के बाद ये लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि ये आएंगे सड़कों पे और हम मुल्क में एक सियासी हंगामा भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें एक दहशतगर्दी खड़ी हुई नज़र आ रही है जो कि सर उठा रही है। डेफिनेट सी बात है, उस पर इजलास भी हुए। पाकिस्तानी आम आवाम बड़े परेशान है। ऐसे मौके होते हैं जो वो जब लाइट न्यूज़ भी उनके पास आती है, आप लोग आराम से बैठ के डिस्कशन करते हैं। क्यों नहीं आप ये मामला टेबल पे रिजॉल्व करते? क्यों शेर अफजल मरवत को क्रैक डाउन की खबरें देने की ज़रूरत पड़ती है? वे आउट क्या है? हम चारों जो है ना, हम पांचों बैठे डिस्कशन करें, वे आउट पे बात करेंगे। देखिए, गुज़श्ता दिनों जिस तरह पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और पीटीआई का उससे अलग होना, यकीन करें मुझे बीइंग अ डेमोक्रेट उसका दुख हुआ और आई विश के ये इसका पार्ट बनते। और मैं अब भी कहता हूँ कि कोई गया वक्त जो है ये ऐसा हाथ से नहीं निकला। इनको एक कम बैक करना चाहिए, वापस आना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के साथ मुश्किल हालात में अपने परचम, अपने वतन और अपने मुल्क के साथ। पॉलिटिकल पार्टी सारी एक साइड पर हैं, अकेली एक अगर पीटीआई एक साइड पर हो तो इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। हम नहीं चाहते कि किसी भी जमात के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, उन पर तशद्दुद हो, उनको सख्त वक्त से गुजरना पड़े। जो है उसको फेस करे, उसमें आराम से ये निकल जाए। So the conclusion है कि ये टेबल पे आपके साथ बैठे हैं, आप मामला आगे बढ़ाएंगे। जी सर। टेबल तो यही था कि जिस कमेटी में सब पार्टियों ने आना था उसमें आज जी नहीं, अब भी आ सकते हैं, बैठ आज का सकते हैं। दिन इतना बेहतरीन दिन है। आप आज के दिन अपनी पार्टी को भी बताएं, कन्विंस करें कि यार मुल्क की सियासत, मुल्क में आगे बढ़ना है तो बातचीत। जब आप बात करते हैं कि अफगानिस्तान से हम बैठ के बात करेंगे, ऑपरेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, तो आप पहले अपनी सफ़ों के अंदर ये बात को लोगों को कन्विंस कराएं कि ये ओपोजिशन कोई दुश्मन नहीं है या हुकूमत ये कोई दुश्मन नहीं है, इनके साथ बैठ के मामला तय होंगे। तो क्यों नहीं सर बैठते? देखें, पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, जितने भी हमारे इदारे हैं, उन तमाम को चाहिए कि जो आइनी रोल है उसके अंदर रहें। यानी अगर आप टारगेट करेंगे एक जमात को और फिर आप कहेंगे कि मतलब इस तरह की चीज़ तो डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की खातिर हमने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा कि तमाम जमातों को आप बुलाइए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाइए। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह जो हैं वो इमरान खान है और पोलिटिकली उन केसेस के अंदर उन्हें जेल में रखा हुआ है, जनरन कोई भी केस नहीं है। तो उनकी राय बड़ी मुकद्दम है, क्योंकि उनकी राय होगी तो आवाम की सपोर्ट आपके साथ होगी। यानी उस जिस पे वो मोहर लगाएंगे तब आप ये कह सकते हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। जब वो मोहर ही ना लगाएं तो आप कोई भी ऐसा इजलास जो आप इन कैमरा करें वो इजलास। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड, ये आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आके बैठे, आप कह रहे हैं कि ये तो इनके साथ तो बैठेंगे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। असदुल्लाह खान साहब, योर व्यूज है, वे फॉरवर्ड क्या है? सर देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकलता हुआ नज़र आता ही नहीं है और इसका कोई इम्कान मुझे दिखाई देता ही नहीं है कि बातचीत के ज़रिए, क्योंकि अगर एक बंदा दूसरे की हुकूमत मांग रहा है
तो कौन अपनी हुकूमत देता जी। है। तो इसलिए मौजूदा हालात में तो दूसरे आईनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने के ही ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन पुराने तरीके से रहते हुए आईनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करना, स्ट्रगल करना, वो भी आईनी और कानूनी तरीके से ही है। लेकिन असल बात यह है, पाकिस्तान आगे तब बढ़ेगा कि हर एक दूसरे को अपना आईनी और कानूनी तरीके से दिफा करने का या अपना आईनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने का हक उन्हें फराहम करे। यानी अगर आईनी तरीके से हुकूमत अपना दिफा करना चाहती है तो वो ज़रूर करे, और इसी तरह से अगर कोई दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो आईनी तरीके से सड़क पर स्ट्रगल करना चाहती हैं तो रात को उनके घरों में घुसकर छापे ना मारे जाएँ और उनकी ख़वातीन पर हाथ ना डाले जाएँ, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको पॉलिटिकल स्ट्रगल करने दी जाए। ये एक नेचुरल रास्ते होते हैं कौमों की तरक्की के, इस रास्ते पर आगे बढ़ने दें, नतीजा देखिए। देखिए, जो भी हुकूमत में है उसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। अब जिस तरह तहरीक अदम एतमाद आई, मैं अक्सर कहती हूँ कि जी कहते हैं जी तमाम सियासतदान कहते हैं हमें हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई, हमें मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई, हमने अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया। तो जब तक एक आने वाला जो हुकूमत में आ रहा है वो नहीं आएगा तब तक पिछले की हुकूमत जाएगी नहीं। तो एक इनका चार्टर ऐसा साइन होना चाहिए डेमोक्रेसी का, जिससे इकॉनमी पे भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी पे। मैंने हमारी मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, भी तो दहशतगर्दी भी सर उठा रही है। तो बैरूनी ताकतों को तब तक मौका नहीं मिलता जब तक हमारे अंदर डिफरेंसेस ना हो। जब हमारे अंदर फूट होगी, हमारे डिफरेंसेस होंगे, इस हद तक होंगे कि सब एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे, कोई किसी के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो हमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। ज़ाती जो अना है उसको पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। हम अक्सर कहते हैं नहीं, सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है, हमारी ज़ात हमारी बाद में आती है। सियासतदान भी अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो फिर प्रैक्टिकली साबित करना चाहिए। वो लफ्जी जो आपकी जो एक गेम है लफाजी की गेम, उससे निकल कर प्रैक्टिकली साबित करो। मेरे ख्याल से ये वो वक्त है कि अवाम में बड़ा शऊर है। अब जो प्रैक्टिकली साबित करेगा कि उसको मुल्क से कितनी मोहब्बत है, वो हमेशा के लिए दिलों में घर कर जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपने घर वालों के साथ ईद मनाइए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। एक बात जो करना चाहूँगा कि बड़ी ज़रूरत है कि चाहे सियासत हो, कोई भी शुबा हो, हमें स्पेस देनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिशियंस आपस में नहीं बैठ रहे, इख्तलाफात हैं, आज के दिन जैसे बैठे हैं इख्तियार वली साहब, नहीं पंजोता साहब, आपस में बात भी हुई है, गले भी मिले, तो आम ज़िंदगी में इन त्योहारों के अलावा भी हमें ये स्पेस देने की ज़रूरत है। टेबल पे बैठें, साथ बातचीत करें, इसी से सलूशन निकलेगा। पाकिस्तान इसी से आगे बढ़ेगा। बड़े मसाइल हैं, मईशत का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, इसके साथ फिर रोज़ाना की सियासी खलफिशार आप देखते रहते हैं। तो इनका हल तभी निकलेगा जब आप एक दूसरे को स्पेस देंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा। ईद मुबारक। आप तमाम लोगों को कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।